हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम एक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2008 में। इस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। मिस्टर संदीप टंडन, मिस्टर अंकित पांडे, मिस्टर संजीव शर्मा और मिस्टर वासव सहगल इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। संदीप टंडन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस जनवरी 2022। अंकित पांडे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस मई 2020। संजीव शर्मा इसे मैनेज कर रहे हैं सिंस अक्टूबर 2019 और वासव सहगल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं सिंस जून 2019। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि TRI और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। तो चलिए अब इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करना, डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। हाउएवर यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी या अश्योरेंस नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल मार्केट मूवमेंट्स होते हैं ना वो एक्सपेक्टेड ट्रेंड से डिफर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। तो ये स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करती है, जिन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो होता है बेस्ड ऑन फंड मैनेजर्स का व्यू क्या है मैक्रो इकोनॉमी पे और मार्केट सेंटिमेंट्स पे। इनका फोकस रहता है ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में जिनके पास स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, गुड बिजनेस मॉडल हो और साउंड मैनेजमेंट हो। दोस्तों फंड मैनेजर एक डायनेमिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और ये मार्केट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए या तो डिफेंसिव या फिर एग्रेसिव पॉस्चर्स ले सकता है। ये स्कीम उन सेक्टर्स या फिर थीम्स को एक्सक्लूड कर देती है जो इन्हें लगता है कि हार्मफुल होंगे सोसाइटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और ये उन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल अवॉइड करता है। इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो एक यूनिक प्रोप्राइटरी मेथड को फॉलो करता है जिसका नाम है VLRT फ्रेमवर्क। दोस्तों ये मॉडल हेल्प करता है ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में, और इस मॉडल के बेसिस पर फंड मैनेजर डिसाइड कर पाता है कि फंड का कैश लेवल क्या होगा। तो VLRT मॉडल कुछ ऐसा है। पहला वैल्यूएशन, जो प्राइस और वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सके। देन लिक्विडिटी, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस के अक्रॉस फ्लो ऑफ मनी को एनालाइज और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। देन है R, रिस्क एपेटाइट, ये उन फैक्टर्स को परसीव करता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ड्राइव कर रहे हो कुछ एक्शंस और रिएक्शंस की तरफ। एंड लास्ट टाइम साइकिल्स को समझने में ये हेल्प करता है जो कि ये ऊपर वाले 3 फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है जिससे कि वेव्स ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर के साथ इन सिंक रहा जा सके। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 31 मई 2023 स्कीम 85.67% इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में, रिमेनिंग 4.27% होल्ड करती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10.06% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। स्कीम एक गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है स्टॉक्स में। हाउएवर जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स कैसे ओवर टाइम चेंज हुई हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की जो कैश होल्डिंग्स हैं वो चेंज हुई हैं फ्रॉम 10.62% ऑन मार्च 31, 2022 टू 1.04% ऑन 30 जून 2022। इसका रीजन हो सकता है कि ये फंड एक एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रहा है जिसमें इसने हेविली इन्वेस्ट किया इक्विटीज में और कैश होल्डिंग्स को ड्रास्टिकली कम कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्वालिटी स्टॉक्स थे वो लोअर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल थे रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट की वजह से। फिर जो कैश होल्डिंग्स है वो इंक्रीज हो गई 2.87% ऑन 31 अक्टूबर 2022। फंड ने सिमिलर कैश होल्डिंग्स मेंटेन की जैन 2023 में ऑफ 2.96% और 3.57% मार्च 2023 में, और फिर कैश होल्डिंग्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गई मई 2023 के 10.06% पे। इसका रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट में एक रैपिड राइज हो और हो सकता है कि फंड वेट कर रहा हो मार्केट करेक्शन का इक्विटीज में फिर से हेविली इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फंड ओवरव्यू, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹1448.52 करोड़ का, एग्जिट लोड है निल,
बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क जैसे कि हमने कहा है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 1.48 टाइम्स पर ईयर का। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ये वो रेशियो है जो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी जिसपे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग्स हैं वो फंड मैनेजर द्वारा बाय या फिर सेल हो रही हैं। यहाँ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के केस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1.48 टाइम्स पर ईयर है। इसका मतलब है कि जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, यानी कि काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच है जिससे कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेहतर एडवांटेज लिया जा सके। तो आइए दोस्तों अब हम फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी की बात करते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम होती है जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में, और ये अक्रॉस सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में होता है, जहां दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ही फोकस करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये अक्रॉस एंटायर मार्केट स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये फंड मैनेजर को काफी ग्रेट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देता है और अपॉर्चुनिटीज देता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी। तो चलिए अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एज ऑफ 31 मई 2023 जो फंड का पोर्टफोलियो है वो स्प्रेड था अक्रॉस 31 स्टॉक्स, और जो टॉप 10 स्टॉक्स थे वो नेट एसेट्स ऑफ द फंड का 52.56% कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो फंड है इसका ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 होल्डिंग्स में। इसकी वजह से हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर ये स्टॉक्स होल्डिंग्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो, बट एट द सेम टाइम इससे हायर रिस्क भी आ सकता है अगर ये होल्डिंग्स पुअरली परफॉर्म करती हैं तो। एज ऑफ मई 2023 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हाईएस्ट वेटेड ये स्टॉक था जिसका एक्सपोजर पोर्टफोलियो में था 9.63% का। अगर हम जैन 2023 में पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स काफी डिफरेंट थी। मई 2023 में नए एंट्रेंट्स जो पोर्टफोलियो में आए वो थे लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड एंड डीएलएफ लिमिटेड। सो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 6.5% इन मई 2022 टू 9.63% इन मई 2023। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक 2.67% in May 2022, 8.49% in May 2023, and Larsen & Toubro 3.07% in May 2022 to 6.12% in May 2023. So इन दोनों ने भी अपनी होल्डिंग्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है। हाउएवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिक्लाइन देखा है होल्डिंग्स में, which was 6.59% in May 2022 to 4.81% in May 2023। डीएलएफ लिमिटेड एक नया एंट्रेंट है फंड में जो कि पोर्टफोलियो में शामिल किया गया था अप्रैल 2023 में। दोस्तों अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। तो अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन देखें तो ये अक्रॉस वेरियस मंथ्स काफी अलग अलग था। एज ऑफ मई 2023 फंड का टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन था बैंक्स में 15.95%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9.63%, कंस्ट्रक्शन 8.06%, रियलिटी 7.25% एंड आईटी सॉफ्टवेयर 6.19%। नाउ अगर आप जनवरी 2023 मंथ का सेक्टर एलोकेशन देखें तो जो टॉप 5 सेक्टर्स थे वो डिफरेंट थे। जो बैंक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो सेम थे, लेकिन दूसरे सेक्टर्स जो थे वो डिफरेंट हो गए थे। अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें फॉर द मंथ ऑफ जून 2022, टॉप 5 सेक्टर्स थे वो अगेन डिफरेंट हो गए थे। ये जो चेंज है ये जस्टिफाइड है फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को अगर आप देखें तो उससे। यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी चाहिए कि जो बैंक्स हैं वो हमेशा ही फंड की टॉप सेक्टर होल्डिंग्स में रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आप स्कीम के रिस्कोमीटर को देख रहे हैं। दोस्तों क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड क्लासिफाई हुआ है एज वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो फंड है ये प्राइमरली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में जिनमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ रिस्क होता ही है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि इसके साथ ही साथ कई सारे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और रिस्क्स भी आते हैं। जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स हैं वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके रिस्क को केयरफुली इवैल्यूएट करना बहुत क्रूशियल हो जाएगा। एडिशनली अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। चलिए अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं। तो अगर आपने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 3.49 लाख रुपीज मिल जाते।
इस स्कीम का जो परफॉर्मेंस है वो इसकी शुरुआत से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 18.58% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 41.47% दिया है। ये काफी अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फंड का रिटर्न है वो रिस्क इन्वॉल्व इन द स्कीम को काफी जस्टिफाई करता है। चलिए, स्कीम का स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया, इसके साथ साथ आइए अब इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट। तो अब आप एज ऑफ 31 मई 2023 क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 40.86% जनरेट करके दिया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका रिटर्न था 27.66%। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 18.8% जनरेट करके दिया है 5 इयर्स के पीरियड में अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है 12.35%। हाउएवर जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया अगर हम इसके परफॉर्मेंस को इंसेप्शन से देखें या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि फंड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर पाया है। अब आप स्क्रीन पे एज ऑफ जून 16, 2023 फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में। तो इस फंड ने शॉर्ट टर्म ऑफ 1 ईयर में फेयरली वेल परफॉर्म किया है और ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में 9th पोजीशन होल्ड करता है। चलिए नेक्स्ट हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करेंगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देखते हुए रुक जाते हैं और सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। हालांकि हमें समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व रिस्क कितना है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को भी देखना चाहिए। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.14% है। सेकेंड, बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। दोस्तों जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 0.95 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। थर्ड, शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। सो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.82 का, जो कि इंडिकेट करता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दिस हैज टेकन, इसने जनरेट करके दिया है 1.82 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जिसकी स्लाइटली कॉन्सेंट्रेटेड टॉप 10 होल्डिंग्स हैं और हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो फंड के होल्डिंग्स को एक्टिवली चेंज कर रहे हैं। ये जो फंड है ये अपने बेंचमार्क और पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि ओवर टाइम इसके पास ग्रोथ का पोटेंशियल है। हाउएवर आपको नोट करना चाहिए कि ये जो फंड है वो बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में भी फॉल करता है। एज सच ये बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जो रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ रिस्क लेने के लिए तैयार हो। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप और शेयर करना भी मत भूलिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.